है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 15 मार्च दिन रविवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पटना में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए विधायकों की एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई। डिनर के बहाने बुलाई गई इस बैठक में विधायकों को एकजुट रहने और वोटिंग की बारीकियों को समझाया गया ताकि विपक्ष की किसी भी सेंधमारी को नाकाम किया जा सके। अगला बड़ी खबर, अररिया में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एलपीजी की किल्लत के बीच कालाबाजारी के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। एक घर और दुकान पर छापेमारी कर 250 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। ये कार्रवाई उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो आम जनता की मजबूरी का फायदा उठाकर सिलेंडरों की जमाखोरी कर रहे थे। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक हृदय विदारक खबर है। गैस सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़ी एक बुजुर्ग महिला की अचानक हृदयाघात हार्ट अटैक से मौत हो गई। घंटों लंबी लाइन और थकावट के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये घटना प्रशासन की वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। अगला बड़ी खबर, किशनगंज के सीमावर्ती इलाकों में जंगली हाथियों ने तांडव मचा रखा है। हाथियों के झुंड ने कई कच्चे मकानों को जमींदोज कर दिया और फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। जान बचाने के लिए ग्रामीण अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। वन विभाग की टीम हाथियों को खदेड़ने की कोशिश में जुटी है। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में एक बेकाबू कंटेनर ने बाइक सवार पिता पुत्री को बेरहमी से रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कंटेनर की रफ्तार काफी तेज थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि चालक की तलाश अभी जारी है। अगला बड़ी खबर, यूपी के यात्रियों के लिए खुशखबरी, लखनऊ वाराणसी हाईवे को जल्द ही ग्रीन कॉरिडोर में बदला जाएगा। इसके साथ ही अगले महीने कानपुर एक्सप्रेसवे की सौगात भी मिलने वाली है। इस पहल से न केवल यात्रा का समय घटेगा बल्कि प्रदूषण कम करने के लिए सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में पौधारोपण भी किया जाएगा। अगला बड़ी खबर, राजधानी पटना में चिकन पॉक्स ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। शहर के एक इलाके में 30 परिवारों के लगभग 50 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए डॉक्टरों की विशेष टीम भेजी है। प्रभावित इलाकों में टीकाकरण और दवा वितरण का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अगला बड़ी खबर, बदायूं में हुए चर्चित डबल मर्डर केस के बाद सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कानून व्यवस्था में ढिलाई को देखते हुए एसएसपी ब्रिजेश सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनके साथ ही 6 अन्य एप्स अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य जिले में शांति और जनता का भरोसा बहाल करना है। अगला बड़ी खबर, छपरा पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रखा है। पिछले 24 घंटों के भीतर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 36 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब और हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी इसी सख्ती से जारी रहेगा। अगला बड़ी खबर, वाराणसी में रेलवे सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। चेकिंग के दौरान एक ट्रेन से भारी मात्रा में नकदी और 24 कैरेट सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। अधिकारियों को शक है कि यह सोना हवाला कारोबार या तस्करी से जुड़ा हो सकता है। अगला बड़ी खबर, मुरादाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक नवविवाहिता ने अपने पति को नशीला दूध पिलाकर बेहोश कर दिया और प्रेमी के साथ फरार हो गई। घर के कीमती गहने और कैश भी गायब हैं। पीड़ित की शादी पिछले साल ही हुई थी। पुलिस अब मोबाइल लोकेशन के जरिए दुल्हन की तलाश कर रही है। अगला बड़ी खबर, नक्सली गतिविधियों और आतंकी खतरों को देखते हुए गया जंक्शन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। एनएसजी और इब्स समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से पूरे स्टेशन परिसर की रेकी की। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए डॉग स्क्वाड और आधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। अगला बड़ी खबर, भागलपुर के ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों के बीच 3 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव का भव्य उद्घाटन हुआ। इस महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना और प्राचीन शिक्षा केंद्र के गौरव को फिर से स्थापित करना है। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने प्राचीन नालंदा और विक्रमशिला के स्वर्ण काल की यादें ताजा कर दी। अगला बड़ी खबर, लखनऊ में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक मासूम बच्चे की डंडों से पीट कर और दीवार पर सिर पटककर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के शरीर पर 21 गहरे निशान मिले हैं जो दरिंदगी की दास्तां बयां कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। अगला बड़ी खबर, बिहार के कैमूर से एक शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शिक्षक शराब के नशे में पूरी तरह धुत नजर आ रहे हैं। शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाली इस हरकत पर शिक्षा विभाग सख्त है। डीओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। जल्द ही उन पर गाज गिरनी तय है। अगला बड़ी खबर, अगर आप दरोगा भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अभ्यर्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे 13 से 15 मार्च तक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। आज इन ट्रेनों का आखिरी दिन है ताकि परीक्षार्थी बिना किसी परेशानी के अपने केंद्रों तक पहुंच सके और परीक्षा दे सके। अगला बड़ी खबर, बिहार के लिए खेल जगत से बड़ी खुशखबरी है। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स 2026 में बिहार को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स के सम्मान से नवाजा गया है। यह अवार्ड खेल बुनियादी ढांचे में सुधार और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है। पटना के खेल प्रेमियों में इस उपलब्धि से जबरदस्त उत्साह है। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में एक 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा बीते 4 दिनों से रहस्यमय ढंग से लापता है। वो कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों का बुरा हाल है और इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस जगह जगह लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि छात्रा को सुरक्षित बरामद किया जा सके। अगला बड़ी खबर, बढ़ती गर्मी के बीच यूपी के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को चिलचिलाती धूप से निजात मिलेगी। किसानों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगला बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया को बड़ी
बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 304 करोड़ रुपए की लागत वाली 319 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़क, पुल और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। अगला बड़ी खबर भागलपुर के पर्यावरण प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। स्थानीय घटोरा वेटलैंड को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाने की आधिकारिक पहल शुरू कर दी गई है। इस कदम से न केवल दुर्लभ पक्षियों और जलीय जीवों का संरक्षण होगा, बल्कि इलाके में इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रकृति प्रेमियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। अगला बड़ी खबर बगहा और आसपास के क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी अब और आसान होगी। गंडक नदी पर 761 करोड़ रुपए की लागत से एक नया पुल बनाया जाएगा। खास बात यह है कि इसका निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है। ये पुल यूपी और बिहार के बीच व्यापार और यातायात को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा। अगला बड़ी खबर, अगर आपका गाड़ी का चालान लंबे समय से पेंडिंग है तो आज सुनहरा मौका है। पटना में आयोजित लोक अदालत में ई चालान के लंबित मामलों की विशेष सुनवाई हो रही है। लोग आज मौके पर ही समझौता कर अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं। कोर्ट परिसर में इसके लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं। अगला बड़ी खबर, जहानाबाद में पुलिस महकमे के भीतर बड़ी कार्रवाई हुई है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 38 अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है, जिनमें 5 SHO भी शामिल हैं। एसपी की इस सख्ती से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। संदेश साफ है, जनता की सेवा में कोताही कतई बर्दाश्त जनरल नहीं की जाएगी। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पेंशन पाने के लिए आयु प्रमाण पत्र के रूप में एक विशेष सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। इस नए नियम का उद्देश्य फर्जीवाड़े को रोकना और केवल पात्र बुजुर्गों तक ही योजना का लाभ पहुंचाना है। पेंशनर्स को जल्द इसे अपडेट कराना होगा। दोस्तों, हर दिन की तरह 25 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को